जो है हम लोग सबको ही जो है हमारे पाकुड़ विधानसभा की जनता यही ठान लिया है कि इस बार बदलाव हो। इस बार कई साल से विगत 10-15 साल से कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं और इस बार जो है हम लोग चेंजिंग करने जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम सब जनता मिलजुल कर इस बार चाहते हैं कि सपा प्रत्याशी श्री अकील अख्तर को जिताना चाहते हैं। हमारे यहाँ हमेशा कांग्रेस का रहा है, लगभग 20-30 साल से वही लोग विधायकी कर रहे हैं। लेकिन 20-30 साल के दौरान हमारे पाकुड़ विधानसभा में हमको नहीं लगता है 20 काम भी किया। फिर आलमगीर आलम ने जो अभी जेल में है, और जेल में वाजिब तरीके से है क्योंकि 56 करोड़ लूटा है, जनता का लूटा है, आम आदमी का लूटा है, हमारा आपका पैसा ही लूटा है, इसलिए अभी जेल में है। यहाँ सिरकुन पंचायत गढ़ है, ठीक है। सिरकुन पंचायत में हवा चलती है और जहाँ जिसकी हवा चलती है वही विधायक बनते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस बार पूरे सिरकुन पंचायत पाकुड़ विधानसभा मतलब जो भी है, बाहर के आदमी भी बोल रहे हैं कि अकील अख्तर ही विधायक बने। आलमगीर आलम सिर्फ 20 साल में जनता को मूर्ख बनाकर उसकी आस्थाओं के साथ खेले हैं, उनके बच्चों के भविष्य के साथ खेले हैं। यहाँ ना स्वास्थ्य का बढ़िया व्यवस्था है सर, ना शिक्षा का बढ़िया व्यवस्था है, और ना आपको रोड मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और रोड डेवलपमेंट है, कुछ भी नहीं। गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं GTV भारत न्यूज। झारखंड में जो है चुनावी बिगुल बज चुका है, और अगर हम झारखंड की संथाल परगना की बात करते हैं तो संथाल परगना में कुल 18 सीट है, लेकिन 18 सीटों में अगर हम पाकुड़ विधानसभा सीट की बात करते हैं तो इस बार यहाँ पर चुनाव बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। क्योंकि अगर पाकुड़ विधानसभा सीट की अगर हम चर्चा करते हैं तो यहाँ विगत कई वर्षों से जो है कांग्रेस का दबदबाव रहा है, लेकिन क्या 2024 का जो चुनावी समीकरण है, क्या यहाँ पर पुनः कांग्रेस अपना गढ़ बनाने में मजबूत रहता है, या फिर जो है 2024 का चुनाव में उसका जो गढ़ है वो ध्वस्त होगा। मेरे साथ जो है यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, ये जो है पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के सिरकुन चौक है। यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर काफ़ी सारा जो है पार्टी के स्तर से यहाँ पर झंडा लगाया गया है, लेकिन हर तरफ जो है सिर्फ जो है कांग्रेस और साइकिल का ही झंडा, यानी कि सापा का झंडा दिख रहा है। बाकी और अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर जो है NDA का झंडा जो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हम स्थानीय लोगों से जानने का प्रयास भी करेंगे कि आखिर 2024 का चुनाव में इसका क्या समीकरण होगा, आखिर जो है ये लोग किस प्रकार का विधायक चाहते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? जी वहीदुर रहमान। झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है, किस प्रकार का विधायक चाहिए आपको? इस बार जो है हम लोग सबको ही जो है हमारे पाकुड़ विधानसभा की जनता यही ठान लिया है कि इस बार बदलाव होने वाले हैं। इस बार कई साल से विगत 10-15 साल से कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं और इस बार जो है हम लोग चेंजिंग करने जा रहे हैं। इस बार ज़्यादा से ज़्यादा हम सब जनता मिलजुल कर इस बार चाहते हैं कि सपा प्रत्याशी श्री अकील अख्तर को जिताना चाहते हैं। अगर साफ बात के लिए कांग्रेस की बात करें सर, यहाँ पर आपके क्षेत्र से जो विधायक हैं आलमगीर आलम, वो झारखंड सरकार में मंत्री भी रहे हैं। अगर हम स्वास्थ्य को लेकर बात करें, सिस्टम को लेकर, तो कितना बदलाव आया? कोई बुनियाद नहीं है। स्वास्थ्य और रास्ते के बारे में, शिक्षा के बारे में कोई बोलने का उसका अधिकार नहीं है कि हमने स्वास्थ्य के बारे में कुछ किए हैं। हॉस्पिटल या तो फिर रास्ता या सड़क या पानी बिजली, कुछ कहीं भी चीज़ को लेकर आप चलिए, कुछ नहीं किया है। अगर इससे पहले 2009 से लेकर 14 तक अगर किया है तो ही श्री अकील अख्तर साहब का विकास जो है पूरा विधानसभा में आप देख के चलिए, जो है सारी और आपको दिखाई देगा श्री अकील अख्तर ही जितना काम किया उसी का किया हुआ है। उसके बाद सब ठप पड़ा हुआ है। अभी तक जो है स्वास्थ्य के बारे में आप देखिए, जो आवत ग्राम पंचायत में एक हॉस्पिटल बना हुआ है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वो जो है अभी तक है जहाँ तक अकील अख्तर साहब किए थे वहीं तक पड़ा हुआ है। अभी तक उसका कोई जो है सुधार नहीं हुआ है। इससे पहले एक मरतबा से अकील अख्तर ने जो है अपने कार्यकर्ता के बल से जो किया है, थोड़ा वहाँ धरना वरना दिया था, हम लोग देखे थे कि धरना दिया था, और वो धरना के बाद एक जो है फिर से टेंडर बनाया गया था। अब उसका मरम्मती किया है। अभी तक शायद डॉक्टर आया कि नहीं पता नहीं है, हमको तो लगता है मेरे ख्याल से अभी तक डॉक्टर वहाँ पहुँचा नहीं है। अभी का दवा ना डॉक्टर और ना कुछ, सिर्फ जो है इसी तरह पड़ा हुआ है, कोई सुधार नहीं है। अगर हम लोग सब मिलकर पाकुड़ विधानसभा आदमी यही चाहते हैं कि इस बार जो है अकील अख्तर साहब को लाना चाहते हैं। बदलाव जरूरी है, जनता ठान लिया है कि इस बार हम लोग बदल करेंगे तो छोड़ेंगे। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि आप स्वास्थ्य को लेकर से जो है कह रहे हैं कि क्षेत्र का बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन जो है यहाँ पर विगत अगर बात करेंगे तो जो है मंत्री आलमगीर आलम के सभा में कई बार बन्ना गुप्ता जी भी आए हैं, जो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं।
तो क्या लगता है, उनका तो दावा था कि इस क्षेत्र में पूरा विकास हुआ है, बदलाव हुआ है। बोलने वाला तो बड़ा बड़ा ओहदेदार यहाँ पर पहुँच जाते हैं। आपको अगर देखिएगा वो जो गुमारे मिल्लत हाई स्कूल में इससे पहले जो है 2019 के बाद किया जाए तो यहाँ पर जो है बड़े से बड़े लीडर आके यहाँ जो है बयानबाजी बहुत किया है हाई स्कूल मैदान में, लेकिन काम का कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ बोल के आश्वासन दे के चला गया है। वो हम लोग मान लिए हैं, हम लोग समझ लिए हैं कि आश्वासन विधायक है, आश्वासन देते रहेगा और कुछ काम नहीं होगा। इसके जरिए संभव नहीं है। नया चेहरा हम लोग लाएंगे तो ये सभा प्रत्याशी श्री अकील अख्तर को ही लाएंगे। अगर अकील अख्तर की बात करेंगे, ठीक है, ये लोग जो है बात कर रहे हैं कि जो अकील अख्तर जो चेहरा हालांकि जो पुराना है वो जो है विधायक भी यहाँ करते रह चुके हैं, उनके पक्ष में जो लोग कह रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर और भी लोग हैं, हम लोग उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि चाचा इस बार जो है चुनाव पहुँच गया है, किस प्रकार का विधायक चाहिए आपको? हम बोल रहे सकते हैं। इसके अलावा मेरे साथ यहाँ पर और भी लोग हैं, हम लोग उनसे भी जानेंगे कि आखिर जो है इस बार जो है चुनावी बिगुल बज चुका है। और अगर हम बात करेंगे खास करके पाकुड़ की, तो पाकुड़ में हमेशा जो है कांग्रेस का दबदबाव रहा है कि सर बताइए यहाँ पर जो चुनावी माहौल बच चुका है, इस बार पाकुड़ विधानसभा में किस प्रकार का विधायक चाहिए? देखिए, विधायक तो हमारे यहाँ हमेशा कांग्रेस का रहा है। लगभग 20-30 साल से वही लोग विधायक ही कर रहे हैं। लेकिन 20-30 साल के दौरान हमारे पाकुड़ विधानसभा में हमको नहीं लगता है 20 काम भी किया होगा। मंत्री आलमगीर आलम ने जो अभी जेल में है, और जेल में वाजिब तरीके से है क्योंकि 56 करोड़ लूटा है, जनता का लूटा है, आम आदमी का लूटा है, हमारा आपका पैसा ही लूटा है, इसलिए अभी जेल में है। यहाँ सिरकुन पंचायत गढ़ है, ठीक है, सिरकुन पंचायत में हवा चलती है और जहाँ जिसकी हवा चलती है वही विधायक बनते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस बार पूरे सिरकुन पंचायत पाकुड़ विधानसभा मतलब जो भी है, बाहर के आदमी भी बोल रहे हैं कि अकील अख्तर ही विधायक बनेंगे। क्यों? क्योंकि 2009 से 2014 के बीच में अकील अख्तर जी जीते हुए थे, तो उन्होंने 100 से ज़्यादा पुलें बनवाई। ये जो सड़क देख रहे हैं बरहवा से पाकुड़, ये भी अकील अख्तर का देन है। हॉस्पिटल बनाया गया था, वो भी अकील अख्तर का देन है। नदियों में जितने बोल्डर क्रेडिंग मिलेंगे आपको सब अकील अख्तर का ही देन है। ये विधायक आलमगीर आलम सिर्फ 20 साल में जनता को मूर्ख बनाकर उसकी आस्थाओं के साथ खेले हैं, उनके बच्चों के भविष्य के साथ खेले हैं। यहाँ ना स्वास्थ्य का बढ़िया व्यवस्था है सर, ना शिक्षा का बढ़िया व्यवस्था है, और ना आपको रोड मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और रोड डेवलपमेंट है, कुछ भी नहीं है सर, एक भी नहीं। ये जितना देख रहे सब अकील अख्तर का बनाया हुआ है। देखिए अभी तक ये वाला बरहवा वाला रोड चौड़ाईकरण भी नहीं किया है। तो जो विधायक 20 साल से कुछ किया ही नहीं है, जनता उसको क्यों वोट देगी? 2019 को लोग मजबूरी में वोट दिया था, नहीं तो उसी बार उसका तख्ता पलट कर दिया होता। एनआरसी का डर दिखाकर लोगों को भयभीत करके वोट लिया था, लेकिन 2024 में ना एनआरसी है ना सीएए है, कुछ नहीं है। तो इस बार उसका दल गलने वाला नहीं है और जनता ठान चुकी है कि इस बार पाकुड़ से अकील अख्तर विधायक बनेंगे तो बनेंगे, नहीं तो आप देख लीजिए, कैमरा घुमाइए, चारों तरफ साइकिल का झंडा छोड़कर कुछ दिखाई नहीं देगा आपको। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य को लेकर कुछ बदलाव नहीं हुआ है, तो अगर आप लोग आपातकालीन स्थिति में अगर बीमार पड़ जाते हैं तो इलाज वगैरह कहाँ कराते हैं? बड़े दुख की बात है सर, बड़े दुख की बात। ना जाने कितनी माताएं बहनों का रास्ता में मौत हो जाती है। डिलीवरी पेशेंट जाते हैं, हम लोग यहाँ एक भी अस्पताल नहीं है सर। हम लोग को बंगाल जाना पड़ता है, मालदा जाना पड़ता है, रामपुर हाट जाना पड़ता है, या तो दूर कहीं और जाना पड़ता है सर। तो रास्ते में जाते जाते कितनी माताएं बहनें दम तोड़ दी है। इससे बड़ी दुखद और क्या हो सकती है पाकुड़ विधानसभा में कि इतने बड़े विधानसभा में इतने बड़े बड़े पद पर रहे मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री भी रहे, स्पीकर भी रहे, लेकिन अभी तक एक अस्पताल नहीं बना पाया और यहाँ के लोगों का मतलब जीना मुहाल कर दिया सर। शिक्षा को लेकर क्या स्टैंड है, क्योंकि ये भारी आबादी वाला क्षेत्र है, बच्चे किस प्रकार के से मतलब जो शिक्षा ले रहे हैं, स्कूल वगैरह में वो व्यवस्था किस प्रकार है? शिक्षा का जहाँ तक बात है सर, तो शिक्षा का हाल इतना बढ़िया है कि हाई स्कूल का हेडमास्टर को डेस्क साफ करना पड़ रहा है सर। इससे बढ़िया और क्या मिलेगा आपको? हाई स्कूल का एक प्रधानाचार्य अगर डेस्क साफ करेगा सर, तो बच्चों का भविष्य कब बनाएगा? स्कूल में शिक्षा के नहीं है, स्कूल का कंडीशन ठीक नहीं है, मतलब पूरी तरह सर, पूरी तरह। यहाँ ना अच्छा स्कूल है, एक मेडिकल कॉलेज भी नहीं है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी नहीं है। अरे मेडिकल इंजीनियरिंग तो दूर की बात है, ये कॉलेज नहीं है सर, ये कॉलेज नहीं है। यहाँ के बच्चों को शिक्षा के लिए बरहवा पाकुड़ जाना पड़ रहा है, दूर दूर से छोटे छोटे बच्चों को सर। तो शिक्षा का हालात आप समझ रहे। और यहाँ जो शिक्षा प्राप्त करके नौजवान सब है, सारे बेरोजगार है सर, एक भी रोजगार का साधन नहीं है। ना यहाँ पर कोई फैक्ट्री बनाया है, ना कुछ हाँ बनाया है, कहाँ? रांची में बनाएगा और वोट यहाँ पे मांगेगा, ये कहाँ का नहीं हुआ सर?
यहाँ के जनता का पैसा लूट कर रांची में पानी का फैक्ट्री बना रहा है, बड़ा बड़ा होटल बना रहा है और यहाँ के लोगों को ठेंगा दिखा रहा है। तो इस बार हम लोग भी ठान लिया कि ठेंगा तुमको भी दिखाएंगे। अच्छा, रोजगार के मामले में क्या स्टैंड है? अगर यहाँ के नवयुवक की बात करेंगे तो युवाओं के लिए अगर बात करेंगे तो ये आपके जो विधायक वो सरकार में भी रहे हैं, युवाओं के लिए क्या क्या रोजगार के मामले में क्या स्टैंड है? मतलब शिक्षा का हाल ही जब बदतर है तो युवाओं के लिए और क्या करेगा सर। पहले ही तो बोल दिया कि यहाँ रोजगार का कोई सृजन नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, किसी के पास रोजगार नहीं है। सब मेहनत मजदूरी करते हैं और जो ग्रेजुएटेड हैं प्लस आपका बीएड किए हुए हैं वो सब लड़के सर बाहर जाते हैं काम करने के लिए। सर कितने दुख की बात है, पढ़ा लिखा होने के बाद बाहर डाली ढोने के लिए काम करता है सर। डाली ढोता है 200-300 रुपया मिलता होगा सर। माँ बाप को छोड़कर फैमिली छोड़कर बाहर जाता है, 2 साल 3 साल रहता है, फिर घर आता है। कितनों, जैसे कल ही की बात है, कल हमारे गुमानी से बाहर 2 लेबर का मौत हो गया सर बिल्डिंग धंसने से। अगर यहाँ पर व्यवस्था रहता सुचारू ढंग से तो वो बच्चे शायद आज जिंदा होते सर। तो रोजगार का तो बात ही मत कीजिए, रोजगार बिल्कुल नगण्य है, ज़ीरो है। अगर हम बात करेंगे जो है अकील अख्तर जी है वो पूर्व विधायक हैं, लेकिन यहाँ लगातार कांग्रेस का दबदबा हो रहा है। अगर वो विधायक पद से मानी कि नहीं, जब वो पार्टी में विधायक नहीं थे, इसके बाद उसका जन सरोकार से क्या नाता रहा है? देखिए अकील अख्तर जी हमेशा से समाज से जुड़े हुए आदमी हैं, माटी के पुत्र हैं, माटी से जुड़े हुए हैं, समाज से भी है। जब वो विधायक नहीं थे तब भी लोगों के लाखों काम किए हैं सर। उसका ट्रस्ट है, मदरसा है, स्कूल है, सब मतलब हर प्रकार से। जब वो मतलब विधायक नहीं थे तब भी लोगों को कल, नल, कुआं, पानी मुहैया कराते थे, शिक्षा फ्री में दे। अभी भी उसके मदरसा में लगभग 500 से 1000 बच्चे ऐसे हैं जिनको फ्री में शिक्षा दी जाती है सर। तो इतने बड़े समाज सेवी को छोड़कर और हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। बहुत देख लिया आलमगीर आलम को, और नहीं देखेंगे सर। चलिए, इसके अलावा मेरे साथ यहाँ पर और भी हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पर जो है किस प्रकार देख रहे हैं। ये जो है अगर हम श्रीकुंड चौक की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है मान लिया जाए कि यहाँ के जो लोकल जो स्थानीय लोग हैं वो लोग जो है लगातार दावे कर रहे हैं कि यहाँ पर जो कांग्रेस का जो विधायक रहे हैं आलमगीर आलम, उनके कार्यकाल में जो विकास होना चाहिए था, पाकुड़ में जो बदलाव होना चाहिए था, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो या स्वास्थ्य को लेकर हो या अमले जो अन्य जो अगर कोई जो अन्य मामले को लेकर हो, तो कुछ बदलाव नहीं हुआ है। और निश्चित तौर पर ये लोग जो है 2024 में बदलाव की ओर संकेत दे रहे हैं। और हालांकि ये चुनावी दंगल की बात है, अब देखने वाली बात होती है कि यहाँ की जनता किसको अपना समर्थन देती है और किसको यहाँ से विधायक चुन के वो विधानसभा पटल तक भेजने का काम करता है। गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज़, साहिबगंज।